बात है। विजयनगर राज्य में राजा महेंद्र प्रताप राज किया करते थे। इन्हीं के राज दरबार में एक बुजुर्ग राजगुरु रामकृप थे। आज राजा की सभा लगी थी। एक दूसरे राज्य का दूत वहाँ पर संदेश पत्रिका लेकर सभा में आया था। प्रणाम महाराज, मैं कनकपुरी राज्य का राजदूत कमलनाथ हूँ। क्या संदेश लाए हो, पढ़कर सुनाओ। जो आज्ञा महाराज। राजा महेंद्र प्रताप, मैं ये खत आपकी बेटी और अपने बेटे की शादी के लिए लिख रहा हूँ। अगर आपकी हाँ है तो दोनों राज्य के रिश्ते बेहद मजबूत हो जाएंगे। इस बारे में जरूर सोचिए और जल्दी अपना जवाब भेजिए। दूत संदेश पढ़ने के बाद पत्रिका फिर मोड़ लेता है। शादी की बात करने के लिए उन्हें यहाँ खुद आना चाहिए। खत भेजकर क्या वो मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं? जाओ दूत, मैं अपना जवाब कुछ दिनों में भेज दूंगा। नहीं महाराज, ये तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो एक राजदूत हूँ महाराज। मेरा काम बस आपको खत पढ़कर सुनाना है और खत का जवाब पाने पर अपने महाराज तक पहुँचाना है। मैंने कह तो दिया कि मैं जवाब कुछ दिनों में तुम्हें पहुँचा दूंगा। तो अब यहाँ से जाओ, वरना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरे महाराज विजय सिंह ने अपने इस दास को आज्ञा दी है कि मैं बिना जवाब लिए ना लौटूं। उनकी आज्ञा का पालन ना कर पाना किसी सजा से कम नहीं है। राजदूत की बातें सुन राजकृप ने महाराज से कहा, महाराज, इस राजदूत की बात सही है और धर्म के अनुसार भी हमें एक राजदूत को सजा नहीं देनी चाहिए। आप इन्हें इसी नगर में विश्राम करने की अनुमति दे और इनका जवाब इन्हें कल मिल जाएगा। ठीक है, जैसा आप कहे राजगुरु। जाओ राजदूत, कल सभा में आकर अपना जवाब ले जाना। राजदूत महेंद्र प्रताप को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। महेंद्र प्रताप ने राजगुरु की ओर फिक्र से देखकर सवाल किया, अब हम क्या करें गुरुजी? ये तो अब फिक्र की बात है। अगर कहीं जंग छिड़ गई तो हमारे राज्य में अशांति फैल जाएगी, और अगर उन्होंने हमारे राज्य में सरोवर का रास्ता बंद कर दिया तो पानी के बिना राज्य सूखा पड़ जाएगा। महाराज, विषय तो बेहद गंभीर है, लेकिन जो प्रस्ताव आया है उसे कबूल करने में कोई बुराई नहीं है। पर वो मेरी बेटी के लिए सही है या नहीं, मुझे ये भी परखना है कि बिना मैं इस प्रस्ताव को मैं कैसे मान लूं। और इतने जल्दी जवाब की जिद करके उन्होंने परखने का सवाल ही खत्म कर दिया है। मेरे पास एक इलाज है महाराज, जिससे आप उसकी परख भी कर लेंगे और साथ ही जो वक्त उनके धीर व्यवहार से चला गया उसकी भरपाई भी हो जाएगी। अच्छा, बताइए गुरुजी, क्या करना होगा? रामकृप सारी बातें महाराज के कानों में बता देता है। महाराज युक्ति सुनकर बेहद खुश होते हैं और अगली सभा के आस में उत्सुक बैठ इंतजार करते हैं। अगले दिन फिर सभा लगती है और महाराज एक मुस्कान के साथ सभा में मौजूद राजदूत को कहते हैं, तुम्हारा जवाब तैयार है राजदूत। हमारा जवाब हाँ है। ये तो दो राज्यों के लिए बड़ी ही खुशी की बात होगी। आपको इस दूत की तरफ से बेहद शुभकामनाएं। शुभकामनाएं देने से पहले ठहरो, हमारी कुछ शर्तें भी है। अगर ये शर्तें पूरी हो तो ये रिश्ता हम मान लेंगे। बताइए महाराज, आपकी ये शर्तें मैं अपने राजा तक जरूर पहुंचाऊंगा। हमारे यहाँ की प्रथा है कि राज्य में राजकुमारी से पहले कुओं की शादी होती है। तुम अपने राज्य के सारे कुएं बारात में ले आओ और यहाँ के कुओं से शादी कराओ, तब जाकर मेरी हाँ होगी। ये बात सुनकर राजदूत मुस्कुराता है। जैसा आप कहे महाराज, अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। राजदूत ये कहकर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। महाराज ने अपने राजगुरु से कहा, गुरुजी, आखिर ये आपकी इतनी अचूक युक्ति सुनकर भी मुस्कुरा क्यों रहा था? एक राजदूत अपने राजा की तरफ से अगर बोलता है तो उसका यह बोलना राजा की कमजोरी दिखाता है।
शायद इसी वजह से वो अपनी मुस्कान से खुद के विचारों को ढक रहा था। महेंद्र प्रताप राजगुरु की बात मान लेता है। कई दिन के सफर के बाद वो राजदूत अपने राज्य पहुंचता है और अपने राजा को प्रणाम करता है। तभी एक दासी उनके सिर पर मुकुट रख देती है। फिर राजा कहते हैं, आओ बेटे, कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल? बड़ी ही अच्छी थी पिताजी, मजा आ गया उनकी शर्तें सुनकर। जैसा आपने कहा उतने ही चालाक निकले उनके राजगुरु। पर तुम भी किसी से कम नहीं हो बेटे। असल में राजकुमार विक्रम राजदूत का वेश धारण कर अपना होने वाला ससुराल देखने आए थे। जाओ अब आराम करो, कल सभा में मुलाकात होगी। जैसा आप कहे पिताजी। अगली सुबह सभा बैठी। राजा ने राजकुमार विक्रम से शर्तों के बारे में सुना और सुनकर उनका चेहरा मानो किसी परेशानी में डूब गया था। राजकुमार विक्रम मुस्कुराते हुए राजा विजय सिंह से कहते हैं, क्या बात है पिताजी, किस सोच में पड़े हैं? परीक्षा लेने के लिए भेजा था, उल्टा अब हमें ही परीक्षा देनी पड़ रही है बेटे। मेरे रहते इतनी सी बात पर फिक्र, आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बस शादी की तैयारी करिए पिताजी, कुओं की फिक्र मुझ पर छोड़ दीजिए। खुश नसीब है यह राज्य, तुम्हारे जैसा एक राजकुमार पाकर मैं तैयारियां करता हूँ। तुम इस फिक्र का हल जरूर ढूंढ लोगे। राजा तैयारियों में लग गए और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। आज महाराज महेंद्र प्रताप किसी विषय पर राजगुरु रामकृप से बातें कर रहे थे। अब तो 1 महीना हो चुका है। कुछ दिन पहले उन्होंने कह तो दिया कि बारात आज पहुंच जाएगी, पर वो कुओं को लेकर आएंगे कैसे? गुरुजी, कहीं वो जंग करने तो नहीं आ रहे? मैंने युद्ध के अंदेशे में तैयारियां करा ली है, लेकिन गुप्तचरों ने अब तक ऐसा कोई भी संदेश नहीं दिया है कि वो सेना लेकर आ रहे हो। मैं राजा विजय सिंह को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो इतनी सी शर्त पर सेना लेकर नहीं आएगा, बल्कि शर्त को चुनौती समझकर अपनाएगा। पर समझ में ये नहीं आता कि गुप्तचरों के अनुसार वो कुओं के बिना आ रहे हैं, तो आखिर उनके आने की वजह क्या है? अब वक्त आ गया है कि एक राजा के नाते मैं उनका स्वागत करने के लिए पहुंचूं और खुद जाकर देखूं कि आखिर हो क्या रहा है। महेंद्र प्रताप पहले ही बारात के ठहरने के लिए इंतजाम कर चुके थे। वो अपने शिविर में बैठ अब बारात के आने का इंतजार करने लगे। खबर ये थी कि बारात सीमा पार कर चुकी है और अब बस कुछ ही वक्त में पहुंचने ही वाली है। तभी राजगुरु आकर महेंद्र प्रताप को खबर करते हैं। चलिए महाराज, राजा विक्रम सिंह और राजकुमार आ चुके हैं बारात के साथ। हमने हमारे विशेष मेहमानों को वही रोक रखा है अपने शर्तों की पुष्टि करने के लिए। महेंद्र प्रताप राजगुरु के साथ वहां बारात का स्वागत करने जाते हैं। महेंद्र प्रताप गुरु को इशारा करते हैं कि वो शर्तों के बारे में पूछे। प्रणाम गुरुजी, बेहद चर्चे सुने हैं मैंने आपके। कहिए, क्या जांचना चाहते हैं आप? वो दरअसल मैंने काफी दूर तक नस्ल दौड़ाई, पर मुझे बाराती कुएं नहीं दिखे। इसका जवाब आप इन दूल्हे राजकुमार से पूछिए, यही बताएंगे। राजकुमार विक्रम का चेहरा देखते ही महेंद्र प्रताप और राजगुरु एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें एहसास हो गया कि ये तो वही राजदूत है। आश्चर्य ना कीजिए, बस मेरे मन में इच्छा जाग उठी। पिताजी से आज्ञा लेकर आपका राज्य देखने आ गया था। वीर है तुम्हारा बेटा राजा विजय सिंह, लेकिन बस इतने से ही नहीं चलेगा। शर्त कैसे पूरी करोगे? शर्तें तो मैंने पूरी कर दी, लेकिन आप ये बताइए कि प्रथा के अनुसार आपके बाराती कहाँ है? मैंने बड़ी दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन मुझे भी आपके बाराती कोई नजर नहीं आए। तो हमारे कुएं गुस्से में लौटने लगे। वो कह रहे थे कि हमारी बारात का स्वागत करने के लिए लड़की वाले कुएं नहीं आ रहे हैं, तो हम नहीं आएंगे।
बेहद उत्तम, बुद्धिमान हो। लेकिन राजकुमार, मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आई कि तुमने इस शादी के लिए इतनी मेहनत क्यों की। ये सुनकर राजकुमार विक्रम मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने कहा, बात ऐसी है गुरुजी कि एक कार्यक्रम में मैंने मन ही मन आपकी बेटी से शादी की ठान ली थी। आपसे जंग करके मुझे ये शादी करनी होगी या आपको आपके सामर्थ्य का परिचय देकर शादी करनी होगी। बस यही जांचने के लिए मैं भेष बदलकर वहाँ आने लगा और जिद करने लगा कि आप फौरन जवाब दीजिए, वरना मैं जाऊंगा नहीं। तुम्हारे तारीफ में जितना भी कहा जाए उतना कम है। आपके राज्य में मेरी बिटिया बेहद खुश रहेगी। ये शादी मुझे मंजूर है। आखिरकार राजकुमार वीर और धीर दोनों ही जो है, तो रिश्ता तय रहा। सभी लोग इस बेहद अचूक मुश्किल का हल देखकर बहुत खुश हुए और राजकुमार विक्रम की सूझबूझ देखकर महेंद्र प्रताप ने दोनों राज्यों के संबंध को जोड़ दिया और दोनों राज्यों के संबंध बहुत मजबूत हो गए।